देखिए, ख्वाहिशें करना तो बहुत आसान होता है कि मुझे तो बड़ा घर चाहिए, अलग-अलग सबके कमरे होना चाहिए और गेस्ट रूम अलग होना चाहिए, पूजा रूम अलग होना चाहिए और बड़ा-सा गार्डन होना चाहिए, वॉश एरिया अच्छा बड़ा होना चाहिए। लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं नहीं लगता कि इतना सब मेंटेन करना कितना मुश्किल होता होगा, वो भी कोई सर्वेंट के बिना? तो अगर चलो आपके पास सर्वेंट्स है तो आप उनको ऑर्डर दे सकते हो कि भाई ये डस्टिंग कर दो, तो अब इस रूम को सेट कर दो, उस रूम को सेट कर दो। लेकिन अगर नहीं है तो क्या करोगे? नहीं करोगे क्या? घर को गंदा ही रखोगे ऐसा कि जब सर्वेंट आएगा तभी मैं करूँगी या मुझे तो चाहिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सर्वेंट के बिना कुछ हो नहीं सकता है। थोड़ा सा प्लानिंग अगर करके चले ना तो सारा काम हम इजीली कर सकते हैं। और फिर बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए तो हमारे पास मेड होती ही होती है ना। तो फिर वो हर चीज़ मेड के भरोसे छोड़ना कहाँ का होशियारी है। तो मैंने तो देखिए सर्वेंट्स इसलिए भी नहीं रखे थे क्योंकि मेरी बेटियां जो थी वो छोटी सी थी और मैं कहीं पे भी किसी के भी ऊपर इतना विश्वास नहीं कर सकती थी कि बच्चों को उनके भरोसे छोड़ दूँ या मैं पूरा घर किसी और के भरोसे छोड़ दूँ। तो मुझे पहले से थोड़ा सा ऐसा था क्योंकि मेरा जो घर था वो पहले से आउट साइड था, मतलब एकदम सिटी के बीचों बीच नहीं था। तो पहले से मुझे थोड़ा-सा था कि नहीं, अपनी जो सेफ्टी है वो पहले होनी चाहिए। तो मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए भी जो मेड रखी थी ना वो भी बहुत सोच समझ के कि वो सबके घरों में जाती हूँ तभी रखना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम ऊपर के फ्लोर पर रहें तो नीचे जो है वो सारा ओपन ही रहता है। कब कौन आ जाए, कब क्या ले जाए हमें मालूम ही नहीं चलेगा ना। तो इसके लिए मैंने पहले से बहुत सोच समझ के मैंने ये डिसाइड ही किया था कि मैं फुल टाइम सर्वेंट नहीं रखूँगी या मैं किसी के भी ऊपर ना डिपेंड नहीं रहूँगी कि अब ये मुझे डस्टिंग के लिए एक बंदा चाहिए तो मुझे खाना बनाने के लिए चाहिए या मुझे किसी और चीज़ के लिए चाहिए। जब तक मैं कर सकती हूँ खुद से, मैं खुद ही करने की कोशिश करती थी। तो वही जो है वो मेरी रूटीन में अब बन ही गया है। मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ, ये मेरी रूटीन में ही है कि वीकली मुझे मेरे रूम्स की क्लीनिंग करनी है, मुझे एक-एक फर्नीचर को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करना है। और इतने साल हो गए लेकिन देखिए फर्नीचर वग़ैरह और मेरी जो घर में जो चीज़ें हैं वो सब वैसी की वैसी चमक रही हैं, एकदम नया दिखेगा आपको कि जैसे कि नया है, क्योंकि मैं खुद साफ़ करती हूँ तो मुझे ध्यान होता है कि यहाँ की पॉलिश निकल रही है तो मैं पॉलिश कभी-कभी पॉलिश भी कर देती हूँ। पॉलिश बोले तो मार्केट में देखिए सब कुछ मिलता है, आपको सिर्फ़ लाने की और लगाने की और करने की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ को इतना नहीं टूटने-फूटने देनी चाहिए कि बाद में फिर बहुत बड़ा हमको काम करवाना पड़े। ज़रा-सा अगर कुछ निकल गया है, कुछ कलर फ़ेड हो गया है तो खुद ही से हम कर सकते होते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो लाइफ़ टाइम मेंटेन रहती हैं और हमें बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन नहीं आता कि अब हमको फर्नीचर ठीक करना है या हमको कुछ काम करवाना है। तो अपने रूम की मैं बहुत अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद अब मैं आ गई थी ये है मेरे हमारे रूम और बेटे के रूम के बीच का एरिया जहाँ पर एक वॉश बेसिन है और एक कॉर्नर है। ये कॉर्नर जो है वो कार्विंग वाला है और मुझे बहुत पसंद है। इस पे भी मैंने पॉलिश वगैरह सब करवाई हुई है, तो बहुत ही अच्छा शाइन देता है ये। तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मैं नवरात्रि वगैरह की वजह से घर जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन नहीं कर पाई हूँ और लगभग 10-12 दिन मेरे नवरात्रि की वजह से अच्छे से, मतलब पूजा करना, चालीसा पढ़ना, साड़ी वाड़ी पहनना और बच्चों को कन्या भोज कराना और ये सब में ही मेरा बहुत सारा टाइम जो था वो जा रहा था। तो मैंने ये जो डस्टिंग वगैरह का जो डीप क्लीनिंग का काम है वो मैंने थोड़ा-सा पेंडिंग रखा हुआ था कि बाद में मैं करूँगी। और फिर अभी मैंने मंदिर साफ़ कर लिया है पूरा, बहुत अच्छे से मंदिर साफ़ सुथरा करके, क्लीनिंग करके, चुनरी वगैरह सारी धो के अब मैं थोड़ा-सा ये दूसरी क्लीनिंग की तरफ जा रही हूँ। तो ये पूरे ऊपर के फ्लोर का मैंने एक ही दिन में पूरा डीप क्लीन कर लिया है। लेकिन आज मैं आपके साथ सिर्फ एक ही रूम शेयर कर रही हूँ, बेटे का रूम, जो कि हमने बालकनी थी वहाँ से हमने रूम को करवाया है क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि जो अननेसेसरी जो है वो बेडरूम बहुत बड़ा रहे। तो
जो हमारा बेडरूम है उसको थोड़ा-सा छोटा करके ये बालकनी को रूम में कन्वर्ट करा दिया था, और इसका जो डोर है वो अलग से ही रखा है ताकि बेटियों के रूम में और बेटे के रूम में कॉमन वॉशरूम हो जाए। और अगर कोई गेस्ट आता है तो उसको भी वॉशरूम के लिए कोई दिक्कत ना हो, कि किसी के रूम में अगर अटैच होता है तो फिर ठीक नहीं होता है, मतलब गेस्ट वगैरह को थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से जो वॉशरूम है वो कॉमन करवा दिया था। तो ये मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है, और कॉर्नर जो है वो बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था। और खिड़कियों में बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी तो वो उसको मैंने कपड़े से झाड़ दिया था। और टाइमली पॉलिशिंग होती रहे फर्नीचर पे ना, तो डस्ट इतनी बैठती नहीं है, खाली आप डस्टिंग करो तो जो डस्ट है वो निकल जाती है। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बेड वगैरह झाड़ने के बाद मैंने ये टीवी वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। ये टीवी ऑन नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चों के रूम में मैं टीवी ऑन करके रखूं, क्योंकि वैसे भी उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे वो अपना टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो टीवी वगैरह रखने का मेरा पहले से प्लान नहीं था, इसलिए ये टीवी चालू नहीं करवाया है। और बहुत ज़्यादा जो है वो मैं उनको नहीं चाहती थी कि वो टीवी वगैरह के चक्कर में पड़ें या अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करें। तो ये टीवी का जो है वो कनेक्शन नहीं करवाया है, और इस तरीके से ही बस जस्ट शो के लिए रखा हुआ है। तो हालांकि वास्तु के अनुसार ये बंद टीवी या बंद जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है वो नहीं होने चाहिए घर में। तो जल्दी ही प्लान हो रहा है कि इसको चेंज कर लें। तो बस मैं आ गई थी यहाँ पर ये कॉर्नर के लिए। ये जो वाइट कलर का जो एक रैक है, इसको मैंने जो सजाया हुआ है वो बच्चों की बुक्स से, उनके छोटे छोटे खिलौनों से, बेटे के कभी गन है तो कार है, इन सब चीज़ों से उसको सजाया हुआ है। तो पहले मैं सारा सामान बाहर निकालूंगी क्योंकि मुझे ना अच्छे से क्लीनिंग करनी है, और बहुत टाइम से क्लीनिंग नहीं हुई है। मुझे सामान भी देखना है कि किस तरीके से सामान सेट है और क्या है, क्या रखना चाहिए, अननेसेसरी सामान तो नहीं है। तो ये सब मुझे देखना था। और इसको इसके पहले तन्वी ने ही सेट किया हुआ था, तो मैंने बहुत अच्छे से ज़्यादा कुछ देखा हुआ नहीं था कि क्या रखा है, कहाँ पर क्या रखा है। तो बस सारा सामान निकालने के बाद मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। हालांकि इतना गंदा नहीं है, खाली डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। कहने का मतलब खाली अच्छे से 2 बार पोंछने की ज़रूरत है। और ये रहा वियतनाम से लेकर आई थी मैं ये फ़ैन, जो कि यहाँ पर रखा हुआ था। मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी कि ये फ़ैन कहाँ गया है, तो मुझे उसको अच्छे से कहीं सेट करके रखना था, क्योंकि अगर इस तरीके से ओपन पड़ा रहेगा और तो कभी भी फटने का या टूटने का डर रहेगा। तो अभी मैं उसको संभाल के दूसरी जगह पे रख दूँगी। तो सारी चीज़ें बाहर निकालने के बाद मैंने ये देखना चालू किया कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है। और देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट है उन चीज़ों के अंदर। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो, मतलब जो कि ऐसी मेटल की चीज़ें, वो मैंने धो दी थी और उनको मतलब धोकर पोंछ दिया था। और ये फ़ोटो फ्रेम है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से पोंछ लिए हैं, डस्ट वगैरह सारी निकाल दी है, और अब मैं इनको अच्छे से सजा दूँगी। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे जो फ्रेम्स होते हैं वो भी हमारी मेमोरीज़ होती हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि हर रूम में 2 या 3 फ़ोटो फ्रेम फ़ोटोज़ इस तरीके से रख दूँ, जिससे कि हमारी मेमोरीज़ जो है वो हमेशा ताज़ी रहे। तो बेटे के रूम में बेटे का एक फ़ोटो रखा हुआ है और हम सब का फ़ोटोज़ रखे हुए हैं। और बस बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं बहुत अच्छे से इसकी बुक्स वगैरह, टॉयज़ वगैरह सारे मैं जमा दूँगी। हालांकि अब ये बड़ा हो गया है, इतने सारे टॉयज़ वगैरह के साथ तो नहीं खेलता है वो, लेकिन अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो तलवार वगैरह जो होती है वो सब उसने बहुत अच्छा एक कलेक्शन बनाया हुआ है। तो वो सब मैं उसको अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी। और वैसे ये सिंसियर है, अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से संभाल कर रखता है, अननेसेसरी ये बिल्कुल भी खर्च नहीं करता है, बहुत सोच समझ के ये
खर्च करता है और उसके पहले भी ये डिस्कस कर लेता है कि ये लेकर आऊँ मम्मी या वो लेकर आना है। और बिल्कुल भी फ़िज़ूल खर्ची या बिल्कुल भी इस तरीके की आदत उसके अंदर नहीं है। और जो भी चीज़ लेनी हो वो अपनी दीदी से या मुझसे डिस्कस कर लेता है और उसके बाद ही फिर वो लेता है। और प्राइजेस का भी ये हमेशा क्रॉस चेक करता है कि मतलब यहाँ पर महंगा है कि वहाँ पर सस्ता है, ऑनलाइन कैसा है, तो फिर उस हिसाब से वो जो है वो डिसाइड करता है कि वो चीज़ लेनी चाहिए कि नहीं। और उसके पहले वो 2 बार सोचता भी है कि मुझे मतलब ये चीज़ मेरी ज़रूरत की है कि नहीं है, क्या इसके बिना मेरा गुजारा चल सकता है कि नहीं। तो और अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे ज़रूरत है या मुझे पसंद है तो फिर वो लेकर आता है। और जहाँ तक बुक्स हैं तो वो मोटिवेशनल बुक्स हैं और सक्सेस और इन सब चीज़ों से रिलेटेड बुक्स हैं और पिकी बैंक्स हैं और डिक्शनरीज़ हैं। डिक्शनरीज़ मैंने संभाल के रखी हुई हैं, कई बार काम में आ जाती हैं। हर समय तो देखिए इंटरनेट ऑन नहीं होता है, तो डिक्शनरीज़ जो है वो मैंने रखी हुई हैं। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू गुजराती, इंग्लिश मैं इन टू गुजराती, ऐसे सब रखा हुआ है। क्योंकि कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आती हैं कि उनका मीनिंग क्या है, तो वो हम डिक्शनरी से देख सकते हैं। वैसे तो आजकल गूगल में हर चीज़ अवेलेबल है, आप कहीं पर भी कुछ भी देख सकते हो। तो मतलब आप मीनिंग देख सकते हो कि इसका गुजराती मीनिंग क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आजकल ऑन मतलब फ़ोन पर आ गई हैं, ऑनलाइन ही हो गई हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से उसकी जमा कर रख रही हूँ। ड्राइंग बुक्स हैं, थोड़ी सी स्टोरी बुक्स हैं, थोड़ी सी मेमोरीज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें वो अच्छे से संभाल कर मैं रख दूँगी। और बहुत अच्छे से जो है वो रैक जो है वो मैं शोकेस बहुत अच्छे से जमा दूँगी। तो कोशिश करती हूँ कि जब भी मेरे पास कुछ टाइम है तो उसमें मैं अपने घर की क्लीनिंग कर सकूँ, एक-एक चीज़ को मैं देख सकूँ। खुद करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको चीज़ें पता होती हैं कि चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, कौन-सी चीज़ है हमारे पास, कौन-सी चीज़ नहीं है या किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये देखिए, ये सेट जो है वो उसको बहुत पसंद है और मैंने भी बहुत अच्छे से सँभाल कर रखा हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी-छोटी होती हैं, वो मैंने एक छोटे से बॉक्स के अंदर रखी हुई हैं। ये मैंने एक ऑनलाइन लिया हुआ है, मुझे यहाँ पर कील वग़ैरह नहीं लगानी थी, तो मैंने ये वैक्यूम वाला है उससे लगा दिया और उसकी सारी चीज़ें रख दी हैं। और ये छोटे-छोटे से शो पीसेस जो कि यहाँ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, कार वग़ैरह हैं। हालाँकि सारी चीज़ें मैंने नहीं निकाली हैं और सारी चीज़ें मैं नहीं बाहर रखती हूँ, क्योंकि फिर उतनी ही डस्ट होती है, उतना ही सामान समेटना होता है। और साथ के साथ मैंने जो स्विच बोर्ड है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। मोबाइल का भी जो होल्डर था वो भी बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब मैं सारे दरवाजे पोंछ लिए हैं मैंने। हाँ, आपके साथ मैं एक ही रूम शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने पूरे ऊपर के फ्लोर के सारे दरवाजे मैंने बहुत अच्छे से क्लीन करे हैं। 2 मतलब एक डिटर्जेंट का पानी करके और एक सादे पानी से मैंने बहुत अच्छे से पोंछ लिया है, तो घर जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और साथ के साथ मैंने जो कॉमन जो बाथरूम है उसके बाहर जो वॉश बेसिन है उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन किया है, उसका मिरर बहुत अच्छे से क्लीन किया है। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बहुत ज़्यादा क्लीनिंग बहुत कुछ दिन से नहीं हुई थी, क्योंकि बेटी भी, दोनों बेटियां जो हैं वो पढ़ाई में लगी हुई हैं और सुबह उठ के फटाफट कॉलेज चली जाती हैं। और मैं टिफ़िन वगैरह बनाने में सब में लग जाती हूँ, 2-2 टिफ़िन बनाना होता है और फिर पूरे घर को क्लीन करना होता है। तो ये चीज़ें जो है मैं हफ़्ते में 1 बार करती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा मतलब क्लीन रहे घर। तो हफ़्ते में 1 दिन जो है वो पूरा का पूरा फ्लोर जो है बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और फिर नीचे का फ्लोर की बारी आती है, फिर एक बार वॉश एरिया की बारी आती है, फिर एक दिन प्लांट्स की बारी आती है। तो इस तरीके से डेली कुछ ना कुछ क्लीनिंग होती रहती है। तो ये देखिए मेरे बेटे का रूम, जो कि मैंने बहुत अच्छे से सेट कर दिया है। कलर जो है वो उसके हिसाब से ही सारा सेट है। और ये जो पीओपी की लाइट्स हैं वो मरून और ब्लू रखी हुई हैं, उन पे मोतियों वाला ब्लू कलर का लैंप लगाया हुआ है। और इस तरीके से छोटा सा है, पर कोशिश करी है कि इस रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रख सकूं और अच्छे से अच्छा बना सकूं।
तो ये मैंने ऑनलाइन लिया है। इसमें मैंने की चेन्स और नेक पीसेस जो हैं वो हैंग करके रख दिए हैं। और मुझे यहाँ पर ड्रिल वगैरह नहीं करवानी थी, तो मैंने वैक्यूम मतलब वैक्यूम से ही चिपक जाता है ये, वो है इस तरीके से लगा दिया है। और ये रही बुक्स, और ये छोटा सा शो पीस, और ये रही उनकी कार, और ये उनकी तलवार वगैरह ये सब, और परफ्यूम्स और भी कार हैं जो कि मैंने जस्ट डेकोरेशन के लिए रखी हुई हैं। तो इस तरीके से बेटे का रूम जो है वो मैंने कलरफुल बनाने की कोशिश की है। और छोटी सी जगह में प्लान करके इस तरीके से फर्नीचर सेट किया है कि बहुत ज़्यादा देखिए, बहुत बड़ा फर्नीचर हम यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि छोटा सा रूम है, और अलमारी वगैरह जो है वो भी नहीं आ सकती थी। तो फिर कारपेंटर के थ्रू हमने ये जो अलमारी है वो बनवाई है, जिसमें एक तरफ जो है वो बैग्स वगैरह और कपड़े वगैरह सब होते हैं। तो साइज़ लेकर पर्टिकुलर उसी साइज़ की हमने जो है वो अलमारी वगैरह करवा दी है, जिससे कि इस रूम में अगर बेड है, स्टडी टेबल है, मेरी सिलाई मशीन भी रखी हुई है, अलमारी भी है जो कि 3 कबर्ड वाली है, तो भी ये रूम जो है वो उतना छोटा सा ना लगे और थोड़ा सा सेट लगे। तो इस तरीके से ये जो रूम का प्लानिंग करके रखा हुआ है, और कोशिश करी है कि सुंदर लगे। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। तो चलिए, मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय।